तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो आपका चैप्टर नंबर 7 था, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा दिया। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 में नेमिंग रिएक्शन, जो कि 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थे, वो हमने देख लिए थे। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहले के जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे आपके पास। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। खासकर आप कमेंट्स के जगह डाउट पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये डाउट के लिए आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। आप कमेंट्स के से ज्यादा वहां पे डाउट पूछिए। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड फोटो हमने कम्युनिटी पोस्ट, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 8 का एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि आपका क्या है, एल्डिहाइड। यानी कि आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड के निर्माण का प्रोसेस क्या है, जिसमें से 3 प्रोसेस हम देखेंगे एल्डिहाइड के निर्माण की विधि, और उसके बाद तीन या चार शायद इसके हम केमिकल जो गुण है वो भी देखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे दिखाया जाता है। जैसे अगर कहीं पे CO या CHO, कहीं पे CHO दिख जाए, तो CHO समूह अगर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, CHO ग्रुप अगर दिखेगा तो इसको हम एल्डिहाइड समूह पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको एल्डिहाइड को डिनोट करता है। ठीक है, अब अगर कहीं कीटोन दिखेगा, कीटोन का मतलब क्या है कि कहीं CO, ठीक है, अगर सिर्फ CO दिख रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन। ये बेसिक चीजें हैं जो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं। ठीक है, तो CHO दिखेगा एल्डिहाइड ग्रुप, CO दिखेगा कीटोन ग्रुप, और अगर कहीं COOH दिखेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो ये आप रफ में नोट कर सकते हैं, ये एक रफली आपको चीजें बताई जा रही हैं, ताकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि चैप्टर में एल्डिहाइड किसे कहेंगे, कीटोन किसे कहेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक पॉइंट है जो कि इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड समझ में आ गया कि कहीं भी आपको CHO ग्रुप जुड़ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि C2H5 के साथ CHO जुड़ गया तो वो एसिटिल एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर CH3 के साथ एल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो आपका मेथिल एल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरह से आप अगर ग्रुप को जोड़ेंगे तो वो चीजें बदलती रहेंगी। जैसे अगर CO जोड़ देंगे किसी भी ग्रुप के साथ तो कीटोन हो जाएगा, अगर COOH जोड़ देंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है और कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां सबसे पहले, क्योंकि उसी के बाद हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां है कैसे पूछी जाएगी। खासकर जो एल्डिहाइड के निर्माण की विधि है, ये 2022 और 24 का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये 2022, 24 और उसके बाद हो सकता है कि 2026 का क्वेश्चन भी यही बन जाए। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में बनाने की विधि आती है, जिसमें आपका 2 नेमिंग रिएक्शन आने वाला है। पहला नेमिंग रिएक्शन आपका ये है रोजन-मुंड अपक्रिया द्वारा, और दूसरा है गाटरमैन कॉक अपक्रिया द्वारा। ठीक है, या गाटरमैन कोच अपक्रिया द्वारा। ठीक है, तो 2 नेम रिएक्शन आपके बनाने की विधि में आने वाला है, और वही 2 से 3 यानी कि टॉलिन अभिक्रिया, फेलिन अभिक्रिया, ये सब आपके केमिकल प्रॉपर्टी में आने वाली है। यानी कि आपका एल्डिहाइड बनाने का
जो विधि है और एल्डिहाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये नहीं छोड़ना है। 5 नंबर के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एल्डिहाइड बनाने की या एल्डिहाइड निर्माण की विधि। पहली विधि क्या होती है कि पहला हम अल्कोहल के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम अल्कोहल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी OH ग्रुप के साथ। तो पहला अल्कोहल के द्वारा अगर हम क्या करें, प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर दें, तो क्या एल्डिहाइड बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अगर आपने प्राथमिक अल्कोहल का कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल के कोई भी अणु ले लीजिए, अगर आप उसको ऑक्सीकृत करेंगे तो इनके अनुसार यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, प्राथमिक अल्कोहल लेना है। अब अल्कोहल में इन्होंने नाम नहीं बताया आपको कौन अल्कोहल लेना है, तो यहाँ पे हम CH3 CH2OH यानी एथिल अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। एथिल को हम C2H5 भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एथिल, यानी चाहे CH3 CH2 लिखिए, चाहे C2H5 लिखिए। क्यों, क्योंकि देखिए CH3 में 3 H है, 1 C है, और CH2 में भी 1 C है और 2 H है, यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो 5 H है, 3 और 2 5 H और 2 C। तो दोनों लिखने का बस अंतर है, बाकी पढ़ा आपका एथिल ही जाएगा, यानी कि C2H5 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल इसका नाम है। लेकिन है ये किस ग्रुप का, तो अल्कोहल समूह का है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, केवल अल्कोहल ही लिखेंगे, केवल अल्कोहल ही लिखेंगे। यहाँ पे हमें IUPAC नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल न लिख के केवल अल्कोहल ही लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जब अल्कोहल के द्वारा रिएक्शन कराएंगे तो हमें केवल प्राथमिक अल्कोहल देखना है। तो यहाँ पे ये जो CH3 CH2OH है, ये आपका एथिल अल्कोहल है, लेकिन केवल हम अल्कोहल लिखेंगे क्योंकि हमें IUPAC नेम नहीं लिखना है। अब इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीकृत करना है, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन कराना है। और हमने बताया है कि कहीं भी O2 दिखेगा तो इसको ऑक्सीजन पढ़ेंगे, और अगर खाली O दिखेगा तो इसको हम नवजात ऑक्सीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो खाली सिर्फ एक O दिखेगा तो इसको नवजात ऑक्सीजन पढ़ेंगे, और अगर O2 दिख रहा है तो इसको हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन कराना है, यानी इसको ऑक्सीकृत करना है। तो अल्कोहल यानी हमने एथिल अल्कोहल लिया। अब इस एथिल अल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराएंगे, यानी इसको हम ऑक्सीकृत करेंगे, तो क्या बनेगा, तो इसको जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है, यानी हमें CH3 CHO प्राप्त करना है। तो यहां से हम CH3 लेंगे, CH3, और यहाँ पे CH2 और OH बचा हुआ है। CH3 CH2OH है पूरा का पूरा, तो यहां से हमने लिया CH3, और अगर किसी भी ग्रुप के साथ CHO जुड़ जाएगा तो उसे हम एल्डिहाइड कहेंगे। तो अगर हम CH3 के साथ CHO जोड़ दें तो ये आपका पूरा एल्डिहाइड ही बन जाएगा। ठीक है, तो CH3 CHO ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका बनेगा ये आपका बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, हमें एल्डिहाइड ही प्राप्त करना था, और यहाँ पे हमने CH3 CHO ले लिया। अभी यहाँ पे क्या बचा हुआ है, H2 और O, यानी वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो लास्ट में हमने वाटर मॉलिक्यूल भी जोड़ देना है। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। कैसे करना था, हमें प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि आपको एक ऑक्सीजन ग्रुप के साथ रिएक्शन कराना है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले अल्कोहल लिया। अब कहा नहीं गया था कि कौन सा अल्कोहल लेना है, तो हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया। नाम आपको एथिल अल्कोहल नहीं लिखना है, केवल अल्कोहल लिख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ जब कराया, यानी उसे ऑक्सीकृत जब किया, ऑक्सीकरण जब कराया, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यानी एक CH3 यानी मेथिल ग्रुप और उसके साथ CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो मेथिल एल्डिहाइड जब इसको बनाएंगे तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप ही बनेगा। और एल्डिहाइड के साथ साथ अभी यहाँ पे H2O बचा हुआ है, क्योंकि हमने देखिए CH और O ले लिया। यहाँ पे पूरा का पूरा ये देखिए आपका ये जो H2O है ये पूरा हमने निकाल लिया बाहर। तो यहाँ से CH3 लिया, CH और O ले लिया,
एल्डिहाइड बन गया और लास्ट में वाटर जो बचा था वो हमने पीछे ऐड कर दिया। तो ये एल्कोहल के द्वारा हमने प्रूव कर दिया कि आपका एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमें बनाना भी था कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड ऐसे बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो रिएक्शन है ये आपका नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है और आपको पता है कि नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला नेमिंग रिएक्शन आ गया है जो कि क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अभी कल के वीडियो में हम सारे नेमिंग रिएक्शन यानी कि 7 नेमिंग रिएक्शन कराएंगे आपको इस चैप्टर से। ठीक है, जिसमें आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, टॉलन अभिक्रिया, फेलिंग अभिक्रिया, ये सभी रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ध्यान दे दीजिए क्योंकि कल फिर से ये सभी डिटेल में पढ़ा जाएंगे जिसमें केवल नेमिंग रिएक्शन ही होगा। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा या इसी को हम कहेंगे कि एसिटिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा, चाहे रोजेनमुंड अभिक्रिया का लीजिए, और रोजेनमुंड अभिक्रिया का मतलब क्या है कि हमें एक एसिटिल क्लोराइड लेना है और उसी के अभिक्रिया द्वारा हमें फिर से एल्डिहाइड प्राप्त करना है। देखो, जब आप एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे तो उसमें किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा केवल एल्डिहाइड, क्योंकि आप निर्माण ही एल्डिहाइड का कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेडियम यानी कि पीडी तथा बेरियम यानी कि BA सल्फेट यानी SO4, BaSO4, PD तथा BaSO4 यानी कि प्लेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि H2 के साथ रिएक्शन कराना या इसी को अपचयन कहेंगे। देखो, ऑक्सीजनीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, H2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो अपचयन करने का मतलब क्या है कि आप H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यानी कि हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। तो जब आप बेरियम सल्फेट और प्लेडियम के साथ उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो पहले इसको करके देखते हैं। हमें क्या करना है, रोजेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा रिएक्शन करना है यानी कि एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करना है। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। अब कहीं पे भी CH3COCl लिखेगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एसिटिल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटिल क्लोराइड। यानी CH3COCl लिखेगा तो इसको हम एसिटिल क्लोराइड पढ़ेंगे और एसिटिल क्लोराइड का प्रयोग हम रोजेनमुंड अभिक्रिया में करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में हमें कराना है, तो PD यानी कि प्लेडिनियम और उसके बाद बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ठीक है, तो PD और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, फिर से सुन लीजिए, BaSO4 को बेरियम सल्फेट कहेंगे, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, और प्लेडियम को PD कहा जाएगा। ठीक है, अब इसकी उपस्थिति में हमें क्या करना है, इसका अपचयन कराना है। अपचयन कराना है, एक मिनट। तो जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एल्डिहाइड प्राप्त करना है यानी CH3 के साथ फिर से हमने CHO ग्रुप जोड़ देना है। तो CH3 यहां से ले लेंगे। ठीक है, यहां से हमने क्या लिया, CH3 ले लिया। अभी COCl और H2 बचा हुआ है तो यहां से एक C और H और O ले लेंगे। तो एक CH और O भी ले लिया। अब क्या बचा हुआ है, आपका Cl बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, एक H यहाँ का बचा हुआ है, यानी कि लास्ट में हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बचा हुआ है वो जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से देखिए रिएक्शन कैसे हुआ। एसिटिल क्लोराइड का हमें क्या करना था, हाइड्रोजनीकरण। ये देखिए, हाइड्रोजनीकरण करना था यानी अपचयन करना था। तो हाइड्रोजन के साथ एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, प्लेडियम बेरियम सल्फेट के। तो प्लेडिनियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब हम अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त करना था, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन गया है। अब एल्डिहाइड कैसे बना, यहां से हमने CH3 लिया और COH लिया। ठीक है, यहां से एक H ले लिया, यहां से C और O ले लिया। अभी यहाँ पे Cl और H बचा था तो लास्ट हमने C और H
यानी कि HCl भी लगा दिया। तो ये आपका कंप्लीटली क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, जो कि हमें बनाना था एसिटिल क्लोराइड के अपचयन के द्वारा। तो एसिटिल क्लोराइड के अपचयन या हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। और ये रिएक्शन आपका रोजन-मुंड अपक्रिया कहलाएगी। और रोजन-मुंड अपक्रिया आपका नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है। तो ये वाला रिएक्शन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आखिरी हम निर्माण की विधि देखेंगे, जिसमें आपका गाटरमैन अपक्रिया के द्वारा होगा, यानी वो भी आपका नेम रिएक्शन है। तो आपने सेकेंड वाला जो नेम रिएक्शन है रोजन-मुंड वाला, और उसके बाद गाटरमैन कॉच वाला जो हम देखेंगे थर्ड वाला, वो दोनों आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे आपका थर्ड निर्माण की विधि। तो तीसरा आपका निर्माण का विधि क्या है कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा कैसे एल्डिहाइड का निर्माण होगा, जिसमें एल्डिहाइड का मतलब क्या है, जरूरी नहीं केवल एल्डिहाइड ही बने, एल्डिहाइड से मतलब है कि बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन रिंग आपको पता ही है, अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा दें, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें, तो इस पूरे ग्रुप को क्या पढ़ा जाएगा, यानी पूरे मॉलिक्यूल को क्या पढ़ेंगे, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन होने के कारण बेंजीन और एल्डिहाइड, तो पूरा क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यही हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा, हमें क्या करना होगा, जब गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा हम इसे देखेंगे, जो कि आपका नेम रिएक्शन है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दो रिएक्शन निर्माण की विधि में इंपॉर्टेंट है, रोजन-मुंड वाला और आपका ये दूसरा गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब है कि कॉन्क AlCl3 और CuCl यानी क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब आपको पता ही है कि जो चीजें उपस्थिति में होगी उसे हम एरो के ऊपर लिखेंगे, यानी जब रिएक्शन नोट करेंगे कि अगर अब रिएक्शन हो रहा है तो एरो लगाते हैं, एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और CuCl यानी क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। जो चीजें उपस्थिति में होगा उसे एरो के ऊपर लिखेंगे। जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे तभी आपको बताए थे की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, हमें किसकी क्रिया करानी है, तो सबसे पहले बेंजीन की क्रिया करानी है किसके किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बेंजीन की क्रिया CO के साथ करानी है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करानी है, तथा हमें उसके साथ क्या लेना है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl भी लेना है, ठीक है। तो इन सबके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया को ही गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेंजीन की क्रिया करानी है। तो बेंजीन की क्रिया, ये आपका बेंजीन हो गया। अब इस बेंजीन की क्रिया हमें किसके किसके साथ करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ, ठीक है। इतने के साथ हमें क्रिया करानी है। तो जिन जिन के साथ क्रिया करानी होती है उसे हम प्लस करके जोड़ते जाते हैं। अब किसकी उपस्थिति में करानी है, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी उपस्थिति में कराने वाली चीजें हम एरो के ऊपर लिखेंगे। तो एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, निर्जल यानी कि कॉन्क आपका AlCl3, ये आपका हो गया कॉन्क एल्युमिनियम क्लोराइड, और हमें क्या लेना है, क्यूप्रस क्लोराइड यानी CuCl3, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो कॉन्क का मतलब लिख भी देते हैं निर्जल, ठीक है। निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रिस क्लोराइड यानी कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन आपका है ही, और बेंजीन के ऊपर, बेंजीन आपका वैसे ही रहेगा। अगर बेंजीन के ऊपर हमने CH और O लगा दिया, CH
H और O लगा दिया तो ये क्या पढ़ाया जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और हमें यही बनाना था, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और बेंजल्डिहाइड प्राप्त भी हो गया। अब बचा क्या है लास्ट में, Cl, ठीक है, लास्ट में आपका Cl बच रहा है और H नहीं बचेगा। H यहाँ पे हमने ले लिया है, लेकिन ये वाला H आपका बचा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं बेंजीन रिंग में, तो यहाँ पे ये वाला H जो है वो आपका इस हाइड्रोजन यानी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वाला जो हाइड्रोजन है वो वाला हम मान लेंगे। तो यानी ये वाला H और Cl पूरी तरह से बचा रहेगा, तो इसको हम लास्ट में HCl लिख लेंगे। और ये आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और ये आपका बेंजीन है। तो बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया हमें किसके साथ कराई थी, कॉन्क AlCl3 और क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ जब कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर CHO लगेगा, तो इसको हम बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे और आपका HCl लास्ट में बचेगा। कैसे, क्योंकि बेंजीन पे जितने भी कार्बन है सबके साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये आपका कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी ये जो हाइड्रोजन था आपका वही रहेगा, यानी HCl आपका पूरा वैसे ही रहेगा। तो ये था आपका एल्डिहाइड के निर्माण की 3 विधियां। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि एल्डिहाइड के निर्माण की रोजनमुंड अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखे या गाटरमैन अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए, या डायरेक्ट पूछेगा कि 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए एल्डिहाइड के निर्माण की। तो आपको यही 3 रासायनिक अभिक्रिया जो निर्माण की विधि में हमने बताया वो लिखना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब देखेंगे आखिरी टॉपिक जो कि क्या है, एल्डिहाइड का रासायनिक गुण। तो एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब हमने एल्डिहाइड तो बना लिया, अब हम एल्डिहाइड को अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे। यानी पहले हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, फिर अपचयन करेंगे, फिर टॉलेंट अभिक्रिया के साथ या टॉलेंट अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेंगे, जिसमें हम रजत दर्पण यानी कि चांदी का टुकड़ा बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फेलिंग अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। तो टॉलेंट और फेलिंग रिएक्शन आपने नहीं छोड़ना है, ये जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि एल्डिहाइड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कराएंगे तो एल्डिहाइड क्या होता है, आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH ग्रुप बना देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है कि COOH ग्रुप होना, ठीक है। यही था कार्बोक्सिलिक अम्ल कि COOH ग्रुप का बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 रिएक्शन देखेंगे कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमने एल्डिहाइड एक ग्रुप ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया HCHO। अब HCHO को क्या पढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ही एक प्रकार है HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा IPSC नाम। वैसे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एक मिनट, एल्डिहाइड, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, HCHO का फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे केवल हम IPSC नेम नहीं लिख रहे हैं, तो केवल हम नाम लिखेंगे जो कि क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। और हमें एल्डिहाइड का क्या करना है, ऑक्सीकरण, यानी एक नवजात ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको ऑक्सीकृत कर देंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे, तो क्या मिलना चाहिए, COOH ग्रुप। कैसे मिलेगा, यहाँ पे H हमने यहाँ से लिया, ठीक है, H लिया, COO इधर, ये जो O है इस CHO के साथ जुड़ जाएगा, यानी CHO है तो COOH।
और हमें यही प्राप्त करना था COOH। तो देखिए COOH हमने बना लिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने बना लिया। यानी ये बात सही है कि अगर एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, जो कि यहाँ पे HCOOH मिल गया है। यानी कि इनडायरेक्टली ही सही, पर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना था और हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। अब अगर एक एग्जांपल हम और लें, मान लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये हो गया। अब हमने अगर एल्डिहाइड के ग्रुप को चेंज कर दिया, पहले हमने HCHO लिया यानी कि फॉर्मल्डिहाइड लिया एल्डिहाइड में। अब हम मान लीजिए कि हम एसिटल्डिहाइड ले लें, यानी कि CH3CHO ले लें। CH3CHO को क्या पढ़ते हैं? एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप चाहे नाम लिख भी दीजिए, लीजिए एसिटल्डिहाइड लिख देते हैं, एसिटल्डिहाइड। वैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम IPSC का है एसिटल्डिहाइड, इसका फिर से बता रहे हैं HCHO का फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। फिर से अगर इसका रिएक्शन हमें कर दे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इसको ऑक्सीकृत कर देंगे तो फिर से हमारा क्या बनेगा? वही जो हमें बनाना है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे बनेगा? यहां से हम क्या ले लेंगे? आपका CH3 लेंगे, CH3 ले लिया। अब यहाँ पे COO और H, ठीक है, C ले लिया, फिर O यहां से लेंगे, O, फिर एक O ये वाला O, फिर लास्ट में H। तो हमें केवल यही ग्रुप देखना है कि COOH आ रहा है या नहीं। अगर COOH आएगा तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, और इसको नाम इसका भले ही चेंज है लेकिन ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए CH3COOH का नाम दूसरा हो जाएगा, IPSC नाम दूसरा है, लेकिन COOH होने के कारण ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह से हमने एल्डिहाइड लिया, और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीकृत करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH ग्रुप आना चाहिए। तो COOH ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी यानी ऑक्सीकरण जो था वो हमने देख लिया। सेकंड आपका क्या है कि अपचयन द्वारा एल्डिहाइड का रिएक्शन करें तो क्या होगा? यानी अगर हम एल्डिहाइड को निकिल, प्लेडिनियम और प्लेटिनियम की उपस्थिति में अपचयित कर दें तो अल्कोहल बन जाता है। अपचयन का मतलब बता ही दिया है कि अपचयन होगा तो हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्शन कराना है, और अगर ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो अपचयन करेंगे यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, किसका? एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एसिटल एल्डिहाइड ले लें, आपका जो CH3CHO ले लीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड लेना है, अब कौन सा एल्डिहाइड लेना है ये नहीं पता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड। वैसे हम यहाँ पे केवल एल्डिहाइड ही लिख देते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का हमें क्या करना है? अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, अपचयित हो जाएगा। उसके बाद तो हाइड्रोजन के साथ जब हम क्या करेंगे, किसकी उपस्थिति में? निकिल, प्लेडियम और प्लेटिनियम की उपस्थिति में जब हम इसको अपचयित करेंगे तो क्या बनेगा? आपका CH3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे CH3 तो आएगा ही, CH3 आएगा, और उसके साथ साथ CH2, यहाँ से C और H2, और लास्ट में O और H भी आ जाएगा, तभी तो आपका एल्कोहल बनेगा। यानी कि ये क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? IPSC नाम एथिल एल्कोहल। हमको क्या बनाना था? एल्कोहल बनाना था, तो हम एल्कोहल यहाँ पे बनाएंगे। और ये कौन सा एल्कोहल बना है? एथिल एल्कोहल, क्योंकि CH3CH2 को हम C2H5 भी लिख सकते हैं, जो कि एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करेंगे यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? निकिल, PD यानी प्लेडिनियम और PT यानी प्लेटिनियम, ठीक है। और इसको अपचयित जब करेंगे तो यहाँ से CH3 गया, सबसे पहले CH3 जाएगा, फिर CH2 कैसे होगा? यहाँ से एक C लिया और यहाँ का H2, तो CH2 हो गया, और O पहले से है और हाइड्रोजन आपका वहां पे जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
एथिल एल्कोहल बन जाएगा। यानी हमने एल्डिहाइड के दो रासायनिक गुण देख लिया। पहला आपका क्या था, ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके हम दो और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो तीसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। अब टॉलेन अभिकर्मक आपका नेमिंग रिएक्शन में भी आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलिंग विलयन से जो क्रिया है, फेलिंग अभिक्रिया भी आपका नेमिंग रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा देखेंगे जो कि टॉलेन अभिक्रिया से या अभिकर्मक से क्रिया है। यानी अगर हमने एल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। अगर कहीं भी Ag2O यानी कि सिल्वर का ऑक्साइड दिखेगा तो उसे हम टॉलेन अभिकर्मक कहेंगे। ठीक है, तो जब हम टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2O से एल्डिहाइड की क्रिया, अब आप एसिटल एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3CHO ले लीजिए, उसकी क्रिया अगर आपने Ag2O से कराई तो उसे क्या प्राप्त होना है, रजत दर्पण यानी कि चांदी प्राप्त होगा। कैसे, यानी कि हमने क्या लिया, CH3CHO, इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड, और लिखेंगे क्या हम, केवल एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। अब माना कि जो आपका एल्डिहाइड है, इस एसिटल्डिहाइड, इसका आईपीएससी नेम क्या है, CH3CHO का एसिटल्डिहाइड, लेकिन हम लिखेंगे हर जगह क्या, केवल एल्डिहाइड, क्योंकि आईपीएससी नाम हम अभी नहीं लिख रहे हैं। तो एल्डिहाइड की क्रिया अगर हमने टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2O के साथ, ये आपका क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, तो अगर हमने इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, रजत दर्पण बनना चाहिए। तो सबसे पहले रजत दर्पण नहीं बनेगा, सबसे पहले आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यानी कि CH3 और यहां से CO और OH। ठीक है, यहाँ का केवल एक O लेंगे और यहाँ पे पहले से CHO है, तो क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, तो CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे Ag2 बचा है, तो लास्ट में यहाँ पे 2Ag और बनेगा, जो कि आपका नीचे की साइड एरो रहेगा। नीचे की साइड एरो का मतलब क्या है कि एकत्रित होकर चीजें बन गई हैं। यहाँ पे 2Ag का मतलब क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2Ag बचा हुआ है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हमें वो जो दो पीछे लिखा है उसको आगे लिखना पड़ेगा, यानी Ag के पहले ही दो का गुणा करना पड़ेगा। और ये जो Ag बना है यही आपका रजत दर्पण या हम कहेंगे चांदी बनेगा। ठीक है, रजत दर्पण या चांदी बनेगा। और एरो नीचे होने का मतलब क्या है कि ये जो चांदी है वो भाप के रूप में उड़ा नहीं है, ये आपका एकत्रित हो गया है। ठीक है, तो यही हमें रिएक्शन करना था। टॉलेन अभिकर्मक से जो क्रिया होगी वो यही होगी कि आपको कोई भी एल्डिहाइड लेना है, जरूरी नहीं है एसिटल्डिहाइड आप लें। यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड लिया है जिसकी रिएक्शन हम टॉलेन अभिकर्मक यानी Ag2O के साथ करेंगे। तो पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH बनेगा, फिर आपका लास्ट में Ag2 बचेगा, तो Ag2 यहाँ पे लिख देंगे जो कि आपका रजत दर्पण है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ आपका क्या है, जो चौथा केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि फेलिंग विलयन से क्रिया। अब फेलिंग विलयन क्या होता है, एल्डिहाइड की क्रिया, मान लीजिए फिर से हम आपका एसिटल्डिहाइड ही लेंगे। ठीक है, यानी CH3CHO। अब एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, लिख देते हैं Cu2O अगर दिखेगा तो इसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड पढ़ेंगे और इसका लाल अवक्षय परत प्राप्त होता है। कैसे, अगर हम रिएक्शन करेंगे, मान लीजिए एल्डिहाइड की क्रिया करनी है तो फिर से हमने CH3CHO यानी आपका क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया। अब इसका आप चाहे नाम भी लिख सकते हैं या आप एल्डिहाइड लिख के भी छोड़ दीजिए।
एल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड की क्रिया हमें किसके साथ करानी है? फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन का मतलब क्या है कि आप CuO के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड ही आपका फेलिंग विलयन है। तो अगर हम फेलिंग विलयन यानी CuO के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं फेलिंग विलयन। ठीक है, वैसे इसका नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि CuO जो होता है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड को ही फेलिंग विलयन कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड का क्रिया किसके साथ करानी थी? फेलिंग विलयन के साथ, यानी CuO के साथ कराएंगे, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब कराएंगे तो क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय परत प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, फिर जाके आपका जैसे रजत दर्पण प्राप्त हुआ था कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनने के बाद, वैसे ही ये भी रिएक्शन है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद रजत दर्पण न प्राप्त होकर Cu2O प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले तो CH3 यहाँ से और COOH हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और लास्ट में क्या बचेगा? Cu इधर से आ जाएगा, Cu, और ये आपका 2, यहाँ पे 2 का भी ऐड करेंगे, तभी तो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि 2CuO ही आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ से 2 जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि Cu2O हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा? Cu2O। ये आपका क्या बनेगा? लाल अवक्षय। यहाँ पे लाल अवक्षय बनाना था, जो कि यहाँ से बन जाएगा, और ये एरो जो है नीचे रहेगा, क्योंकि लाल अवक्षय जो परत बनेगी वो एकत्रित हो जाएगी, और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आया। यानी हमें क्या करना था? एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ, यानी कि 2CuO के साथ करना था। तो जब हमने एल्डिहाइड की क्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि फेलिंग विलयन के साथ किया, तो पहले तो आपका जैसे पहले टॉलन अभिकर्मक में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था, वैसे इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन टॉलन अभिकर्मक में रजत दर्पण यानी कि चांदी बनेगा, और इसमें फेलिंग अभिकर्मक में आपका लाल अवक्षय परत बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपका जो ये टॉपिक था चैप्टर नंबर 8 का, जो कि क्या था? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका पहला टॉपिक एल्डिहाइड क्या होता है, उसका निर्माण की विधि और उसके केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के टॉपिक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।